गुजरात के वडोदरा की 24 साल की क्षमा बिंदु 11 जून को शादी करने जा रही है। अब आप सोचेंगे कि लड़कियां शादी करती ही हैं, इसमें नया है क्या? हाँ, यह शादी उन शादियों से अलग है क्योंकि क्षमा किसी और से नहीं है, किसी लड़के से नहीं, बल्कि खुद से ही शादी करने जा रही है। इस शादी में कोई दूल्हा नहीं होगा और वह 7 फेरे खुद के साथ ही लेगी, पूरे रीति रिवाज के साथ लेगी, पारंपरिक अनुष्ठान के साथ लेगी, यहाँ तक कि शादी के बाद हनीमून पर गोवा भी जाएगी। इसकी भी उसने पूरी तैयारी कर ली है। इस शादी को सोलोगैमी कहते हैं। सेक्स एंड द सिटी के किरदार की तरह गुजरात की क्षमा भी कुछ इसी तरह का प्रयोग अपनी जिंदगी के साथ करने जा रही है। वह अपने इस प्रयोग को लेकर बेहद खुश है और सोशल मीडिया और यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस शादी की खूब चर्चाएं हो रही हैं। क्षमा शर्मा सभी को अपने बारे में बता रही है, अपने निर्णय के बारे में बता रही है। वो बताती है कि क्यों उन्होंने यह निर्णय लिया और किस तरह से उनके परिवार के लोगों ने इस निर्णय को लिया, और सबको मनाने के बाद अब वह 11 जून को इस शादी के बंधन में बंधने जा रही है। मुझे ये नहीं पता था खुद के साथ शादी करने का कोई कंसेप्ट होता है, पर मैं ये ज़रूर खुद से बातें किया करती थी कि मैं खुद को कभी छोड़ूंगी नहीं, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, खुद को गिरते हुए उठाऊंगी, खुद का साथ नहीं छोड़ूंगी। खुद को मोटिवेट करती थी, सेल्फ मोटिवेट करती थी, सेल्फ लव करती थी। पर मैं बड़ी हुई तब मुझे पता चला कि मैं खुद के साथ शादी कर भी सकती हूँ। जब मैंने इस कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, सोलोगैमी के बारे में पढ़ते ही मेरे दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना मैं शादी करती हूँ खुद के साथ ही। तो 11 जून को मेरी शादी है, जहाँ पे मैं अकेले बिना किसी दूल्हा या दुल्हन के खुद की शादी खुद से करने वाली हूँ। मैंने पेरेंट्स को जब कॉल किया, वो शॉक तो बहुत हुए थे। पहले तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे मैं क्या रही हूँ। मैंने पहले कहा मैं शादी कर रही, उन्होंने बोला तुम्हारा दिमाग तो सही है। फिर मैंने कहा मैं खुद से शादी कर रही हूँ, फिर उन्होंने बोला तुम्हारा दिमाग पक्का ख़राब है। मैंने उनको समझाया, आधे घंटे उनसे कॉल पे बात की, फिर उन्होंने बोला तुम्हारी खुशी जिसमें है हमारी भी खुशी उसमें ही है। मनोवैज्ञानिक इस तरह के व्यवहार को सेल्फ लव की संज्ञा देते हैं। जब हमने उनसे जानना चाहा कि सेल्फ लव आखिर है क्या, सेल्फ लव का मतलब खुद से प्यार करना, खुद से ही लगाव रखना, खुद की भलाई और खुश रहने के लिए वो सब कुछ करना जो आप कर सकते हैं। जब आप अपने शरीर और आत्मा का ख्याल रखकर अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं, इसे एक खास मकसद मानते हुए जीते हैं, तो यही सेल्फ लव कहलाता है। ऐसे लोगों के लिए अपनी खुशी ही सबसे ऊपर होती है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या खुद से प्यार करना इतना जरूरी है? तो इसका जवाब मनोवैज्ञानिक देते हैं कि हाँ, यदि आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप दूसरे से भी प्यार नहीं कर सकते। खुद से प्यार करना एक खुशहाल जिंदगी जीने का पॉजिटिव तरीका है। जो लोग खुद से प्यार करते हैं वो दूसरों की तुलना में फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से हेल्दी रहते हैं। ऐसे लोगों का मन शांत रहता है और वो अपनी लाइफ में ग्रो भी करते हैं। वे अपने हेल्थ और वर्क पर फोकस कर पाते हैं। जब किसी इंसान को अपने आप से प्यार होता है तो वह अपने आप के लिए पॉजिटिव महसूस करता है, मुश्किल हालात में भी खुद को आसानी से निकाल ले जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग अपने आत्मसम्मान का भी ध्यान रखते हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या सेल्फ लव सेल्फिश यानी कि स्वार्थी होने जैसा तो नहीं है? इन दोनों के बीच मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि बड़ा महीन सा, बड़ा पतला सा अंतर है, बहुत बारीक लाइन है। सेल्फ लव का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कोई स्वार्थी हो जाए और हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचता रहे। अगर आपने फ़ायदे से किसी और को परेशानी होती है तो वह सेल्फ लव नहीं है, बल्कि सेल्फिशनेस है। जबकि कोई आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे तो उस दौरान खुद के लिए कदम उठाएं, ये सेल्फ लव है और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। यह तो हुई सेल्फ लव की बातें, लेकिन क्षमा बिंदु का मामला क्या सेल्फ लव की श्रेणी में आता है या नहीं आता? जब इस पर मनोवैज्ञानिकों से बात की और एक्सपर्ट से बात की और जानना चाहा कि क्या जो क्षमा बिंदु करने जा रही है वह सेल्फ लव की परिभाषा पर खरा उतरता है, सेल्फ लव के दायरे में आता है, क्या
क्षमा बिंदु सेल्फ लव के लिए ऐसा कर रही है, तो मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, खुद से शादी करना सेल्फ लव नहीं है, बल्कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की साइकोलॉजिकल समस्या है। इस डिसऑर्डर्स में इस तरह के लोगों पर एक जुनून सवार होता है कि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, यहाँ तक कि दूसरों का अटेंशन लेना भी काफ़ी पसंद उन्हें होता है। वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी तारीफ करें या उनके बारे में बात करें। क्षमा भी इसी तरह के डिसऑर्डर का शिकार हो सकती है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि इस तरह के लोग तारीफों के भूखे होते हैं और अक्सर ऐसे लोगों से घिरे रहना पसंद करते हैं जो उनकी ईगो को सेटिस्फाई करते रहें, यानी कि इस तरह के लोग दूसरों से अपनी तारीफ पाने की इच्छा रखते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम की वजह क्या हो सकती है? एक रिसर्च के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया का एडिक्शन भी इसका कारण हो सकता है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पर हजारों लाइक मिल जाते हैं, इससे उस व्यक्ति को खुशी मिलती है कि उसे इतने लोग पसंद करते हैं। जब वह तारीफ नहीं मिलती तो वह डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे में वह व्यक्ति अपने अंदर की खूबसूरती को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके अलावा जेनेटिक, सोशल और साइकोलॉजिकल कारणों से भी व्यक्ति इस सिचुएशन में चला जाता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी और भी कई वजह हो सकती हैं। मसलन परवरिश में हद से ज़्यादा लाड प्यार अगर किसी को मिल जाए तो वह इस तरह की समस्या का शिकार हो सकता है। परिवार या दोस्तों के बीच निगलेक्ट किया जाना भी इस तरह की समस्या का कारण बन सकता है। माता पिता के खराब संबंधों का भी बच्चों पर असर पड़ सकता है, या घर में अशांति है तो बच्चों पर इसका गहरा असर पड़ता है और वो इस तरह के डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। और इसकी एक वजह मनोवैज्ञानिक जेनेटिक भी मानते हैं। तो क्या इससे बचा जा सकता है? आमतौर पर इस परेशानी की जड़ें बचपन से ही फैलने लगती हैं। अपना बिहेवियर बच्चों के प्रति यदि अभिभावक बैलेंस्ड रखें तो अच्छा होगा, उनकी तारीफ करें। वहीं जब बच्चे गलती करें तो उन्हें समझाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सिखाएं, दूसरों के प्रति सम्मानजनक रवैया रखना भी सिखाएं। अगर यह परेशानी बड़ों में है तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि मेडिटेशन करें। ध्यान करने से आप खुद के बारे में जान पाते हैं। अपनी कमियों और अच्छाइयों दोनों के बारे में जानने की कोशिश करें, उन्हें एक्सेप्ट करें। याद रखें, आपके जैसा दुनिया में एक ही है। खुद को पॉजिटिव कामों में बिजी रखें और किसी से कंपेयर न करें। अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें, लेकिन उसे सर पर चढ़ने बिल्कुल ना दें। सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ गई तो डॉक्टर की मदद लें और सही समय पर उपचार शुरू कर दें ताकि समस्या पर आसानी से काबू पाया जा सके। खुद से शादी करने को सोलोगैमी कहते हैं। ऐसी शादी की खबर पहली बार 20 साल पहले सुनने में आई थी। अमेरिकन सीरीज सेक्स एंड द सिटी में एक किरदार था कैरी ब्रेंडशॉ। उसने शादी की थी, लेकिन वह एक कॉमेडी शो था, एक ड्रामा था।